6 एम्पियर एक्सटेंशन बोर्ड जो आप देख रहे हैं, इस वायर को कहीं से भी कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे। यानी कि आज तो इंग्लिश का ही दौर है, कोई भी दुकान पे जाएंगे तो सामान का नाम इंग्लिश में ही होता है। थोड़ा सा इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। और इसमें आप चला सकते हैं, यहाँ पे जैसे कुछ भी चला सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे आप चलाना चाहते हैं, इसमें वायर डाला होता है, चल जाएगा। मोबाइल, लैपटॉप, CPU जो भी चलाना चाहते हैं चल जाएगा इसे। और ये है एक मल्टीप्लग। तो मैं ये बताना चाहूँगा ये आपको कि अभी जैसे कि इसको मल्टीप्लग यानी कि हम बता रहे हैं, जिसमें कि जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कई पिन हो जाता है। 3 पिन एक यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे 2 पिन लगा हुआ है, यहाँ पे पावर प्लग है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंग्लिश आज के दौर में थोड़ा जानना ज़रूरी है। तो व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। इंग्लिश इंग्लैंड की मूल भाषा है। इट हैज़ बिकम इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा में बन गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये मल्टीप्लग में एक ऑप्शन जो आता है ये पावर का है। तो हमें दुकान पे जाके बताना पड़ता है कि आगे एक पावर लगाना है, यहाँ पे एक छोटा सा प्लग लगाना है, और ऐसे यहाँ पर एक 2 पिन लगाना है। अगर एक ही शब्द में आप बोलेंगे कि मुझे मल्टीप्लग दिखा दीजिए, तो कोई भी दुकानदार आपको दिखा देगा। तो बड़ा चीज़ को छोटा शब्द में कहना आसान होता है इंग्लिश के वर्ड में। इट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मोर देन 52 कंट्रीज। दुनिया के 52 से अधिक देशों की यह भाषा है। और ये जो कहते हैं ये कमांड है। ये कमांड का मतलब होता है कि आप कहीं से कोई पॉइंट लेके आते हैं, कमांड कर देते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ कमांड कर दिए, कहीं से पॉइंट लेके आ रहे हैं, इसमें कोई भी चीज़ चलाएंगे चलने लगेगा। तो वाई इज देयर क्रेज अबाउट इंग्लिश इन इंडिया? भारत में अंग्रेजी को लेकर उन्माद क्यों है? इट इज़ द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज आफ्टर हिंदी। हिंदी के बाद दूसरी सबसे बोली जाने वाली यह भाषा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक चीज़ मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ इसमें से। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक ये नाइट LED बल्ब, ये भी इसमें लगा के चला सकते हैं नाइट में। और जैसे कि ऊपर ये लगा, नीचे लगा सकते हैं। ऐसे करेंगे ये चलेगा। ऊपर एक पावर का भी पॉइंट होता है। मैं कई बार चला के इसको दिखा दिया हूँ लाइट को। तो अभी बात हो रही थी इंग्लिश की, कि थोड़ा इंग्लिश हमको जानकारी रखना चाहिए। हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई जितने भी आप सुन रहे हैं, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ इलेक्ट्रिकल चीज़ के बारे में। जो एडवांसेज इंग्लिश वाले हैं, जो उनकी तो बात ही अलग है। जो लर्निंग में है उनके लिए ध्यान देने की बात है। थोड़ा थोड़ा करके आप सीख सकते हैं। टू डाइवर्सिटीज ऑफ लैंग्वेज वर्ड्स एज ए कॉमन लैंग्वेज। भाषा की विविधता के कारण यह आम भाषा के रूप में दुनिया है। भाषा की विविधता के कारण यह आम भाषा के रूप में दुनिया है। तो थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे तो आप इंग्लिश आ जाएगा। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा वर्ड है
कि विश्व के कहीं कोने में इसके द्वारा माने कि कोई बात को समझा जा सकता है। अपनी एक भाषा जैसा होता है कि हमारा भाषा जैसे हिंदी है, तो हम इंडिया में अपनी भाषा को जैसे कि कहीं भी बोल सकते हैं, कोई भी समझ सकता है। अगर बाहर कंट्री का कोई हमारे पास आ ही गया इंडिया में घूमने, तो उसको इंग्लिश के वर्ड में ही बताना पड़ता है। और थोड़ा सा बड़ा बॉडी जो लैंग्वेज होता है उसके अनुसार तो आदमी समझ जाता है कोई भी चीज़, लेकिन इंग्लिश थोड़ा सा जानकारी रखना पड़ेगा। यानी कि प्रथम भाषा हमारी हिंदी है, सॉरी, प्रथम भाषा जैसे कि पहली भाषा हमारा इंडिया का हिंदी है, और दूसरी भाषा अंग्रेजी को लेकर अभी प्रेजेंट में चाहे पहले से चल रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइज। कोई अगर भूल चूक हो उसके लिए सॉरी, धन्यवाद।